एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सब मुझे तो जानते ही होंगे। चलिए जानते हैं तो क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ। मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नोहब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था। क्या है? अगर कोई भी नंबर्स अगर वो एंड होते हैं 2, 3, 7 एंड 8 से, तो डेफिनेटली दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब इसी को लेते हुए हम देख लेंगे बिना कैलकुलेशन किए हुए कि जो भी नंबर्स हमारे एंड, या ये भी कह सकते हैं यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो हमारी है 2, 3, 7, 8, तो वो नंबर्स नहीं होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम फटाफट लिख देते हैं। ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एंड हो रहा है हमारा 3 से, तो हम लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन हमारा है, ये किससे एंड हो रहा है? यानी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, यानी वंस प्लेस की डिजिट 7। डेफिनेटली ये भी नहीं है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे क्या है? वंस प्लेस डिजिट, या हमारा एंड हो रहा है 8 से, तो ये भी नहीं है हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देख लेते हैं 1, ये है, यस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने फटाफट अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रॉपर्टी हमारी है कि इफ एनी नंबर हैज in its ones place or ends with 2, 3, 7 and 8 definitely are not perfect square। ठीक है, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। एक और चीज़ होती है कि अगर ज़ीरो हो, मान लीजिए एंडिंग में ज़ीरो हो, तो अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है तो वो नहीं होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो हो जाते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर्स रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है? मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर आपको भूल भी गए हैं या कोई बात नहीं, हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम कैसे करते हैं अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो भी गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमें 100 और 169 दिया गया है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने नेचुरल ऑड नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1। ऑब्वियसली नेचुरल ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से ही होंगे। ठीक है, और हम इनको तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, फिर हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे कितने स्टेप्स में 0 आया, और वही स्टेप्स, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया, वही हमें देता है स्क्वायर रूट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? हमें देखना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल ऑड नंबर्स, तो कितने स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया। ये आपने डेफिनेटली चैप्टर में पढ़ा होगा। अब हम करते हैं इसी मेथड को यूज़ करते हुए इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? अपना सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर है हमारा 1। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 99, और ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारे फर्स्ट स्टेप से आंसर आया है उसमें से हम करेंगे अपना नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया आंसर?
96 और ये है हमारा स्टेप 2। ठीक है, अब करते हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम करेंगे 96 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5। तो क्या आ जाएगा हमारा? 91। ये हो गया स्टेप 3। अब करते हैं नेक्स्ट 91 माइनस 7। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 84। ये हो गया हमारा 4th स्टेप, राइट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वन, यानी कि हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 ना आ जाए। कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में ये आंसर आया हमारे 4th स्टेप में 84 और हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 9। तो फटाफट कर दिया, तो क्या होगा? ये होगा हमारा 75, राइट। उसके बाद 75 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 11, तो क्या आ गया हमारा? 64 और ये हो गया हमारा 6th स्टेप। अब करते हैं नेक्स्ट वन, 64 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट किया 13। 11 के बाद क्या आएगा? 13 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 51 और ये कौन सा स्टेप है हमारा? 7th। और 51 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 15, तो ये आएगा हमारा 36 और ये हमारा स्टेप हो गया 8। 36 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 17, तो क्या आएगा हमारा? हमारा आएगा, ये हो गया हमारा 9th स्टेप। और हमारे 10th स्टेप में जो हमारा 9th स्टेप का आंसर आया है 19, उसमें से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया अपना नेक्स्ट ऑड नंबर, तो आंसर आ गया 0। और ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये है हमारा 10th स्टेप। तो देखिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमको मिला? 10। हमको मिला 0 10 स्टेप्स में। तो हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? इस तरह से रखते हैं, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 10। यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इधर हो जाता है स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। यानी क्या मैटर कर रहा है? कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आया 0, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने कर लिया अपना फर्स्ट नंबर। अब हम करते हैं अपना सेकंड नंबर। चलिए बच्चों, हम फाइंड करते हैं अपने सेकंड नंबर का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो चलिए 169 में से सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 168 और ये हो गया हमारा स्टेप 1। बहुत ही आसान था। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो आंसर आएगा उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया नेक्स्ट ऑड नंबर। तो क्या आ जाएगा आंसर? 165, राइट। और ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब 165 माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर, राइट, जो कि हमारा 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब करेंगे जो ये आंसर आया 160, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 7। तो आंसर आ जाएगा हमारा 153, राइट। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम जाएंगे 153 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने 153 माइनस 9 किया तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और यहाँ पर बचा 4 और 1, तो ये हो गया हमारा 5th स्टेप 144, ठीक है। अब देखिए 144 माइनस हम करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 11, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 133, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप 6th स्टेप। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन 133, जो ये हमारा आंसर आया है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा? 120 और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7, ठीक है।
आप देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना 120 माइनस कर देंगे नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 15, ठीक है। और जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 105, राइट। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 8। आप देखिए 105, ओके, 105 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 15 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 17, तो क्या आ जाएगा हमारा 88। और ये स्टेप नंबर हो गया हमारा 9। अब 88 माइनस हम कर देंगे अपना नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 19, तो ये आ जाएगा हमारा 69, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 10। और नेक्स्ट में हम करेंगे 69 माइनस 21 यानी कि नेक्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 48। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 11। अब देखिए 48 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि 23, तो क्या हो गया ये हो जाएगा हमारा 25। और ये हो गया स्टेप नंबर 12। और नेक्स्ट में हम कर देंगे 25 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि है हमारा 25 ही, और आंसर आ गया 0। और जैसे ही 0 आएगा हम अपना सब्ट्रैक्शन स्टॉप कर देंगे और काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हमारे 13, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। कितना आसान है, फटाफट हमने फाइंड कर लिया। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको करना है अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किनका, नेचुरल ऑड नंबर्स का, और फिर हमारा जिस स्टेप में आंसर आ जाएगा 0 वो नंबर ऑफ स्टेप्स हम काउंट करते हैं और वही हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट। तो आई होप आपको ये दोनों नंबर का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। क्या होता है, हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं ऑफ द गिवन नंबर। वो क्या होता है, केवल प्राइम नंबर्स को लेते हुए हमें गिवन नंबर को तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारा क्वोशिएंट 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हम ये जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है स्क्वायर रूट, तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर सेम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि बहुत इजी सा एग्जांपल ले लेती हूँ 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाता है 16, यानी सेम नंबर जो है हमने अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 60, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यानी ये नंबर जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 आ रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने आपको क्या बताया है ये, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जो कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ हो सेम, और उसका 1 नंबर हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट वही नंबर हो जाता है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल 4 क्या है, 2 2 ज़ा 4, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। फॉर एग्जाम्पल 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10। तो ऐसे नंबर्स जो 2 के पेयर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर से उनका प्रोडक्ट मिलता हो, ठीक है। ये तो होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। अब इसी को हम यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 729। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, क्योंकि हमें दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो बहुत यूज़फुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हमें बता देता है कि गिवन नंबर जो है वो उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 2, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर नंबर एंड होता है 0 2 4 6 8 से, तो वही नंबर होता है डिविजिबल बाई 2। तो क्या हमारा नंबर एंड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम डेफिनेटली 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने सेकंड नंबर 3 क्या डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इफ़ द सम ऑफ द गिवन नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3,
तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है हमारा 3 से। तो चलिए फटाफट सम कर लेते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 आता है 3 की टेबल में, यानी 18 जो है वो डिविजिबल है 3 से। तो डेफिनेटली ये जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल होगा हमारे नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 3 2 = 6, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ डिवीज़न भी दिखा देती हूँ, और जो कोशिएंट आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो देखिए 3 2 = 6 है ना, ये आ गया। 3 4 = 12, राइट। और देखिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल ने हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान कर दी। हमें लेने हैं सिर्फ अपने प्राइम नंबर्स। तो क्या आ गया नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 243। आप देखिए ये भी फटाफट देख लेते हैं। डेफिनेटली 2 से नहीं 3 से होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 से ये डेफिनेटली हो रहा है। देखिए 4 + 2 6 + 3 9, तो ये 3 से हो जाएगा। तो फटाफट हमने कर दिया। अब ये भी हमारा 3 से हो रहा है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं, ठीक है। ये भी हमारा 3 से हो रहा है, तो इसको भी हमने कर दिया, ठीक है। और ये भी हमारा 3 से हो गया। तो देखिए सिवाय 3 के हमने कोई और प्राइम नंबर लिया ही नहीं और अपना पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब हमें जो ये प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो हम अच्छे से लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये सारे प्राइम नंबर्स को, यानी यहाँ पे तो सारे के सारे 3 हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 729, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729। क्या आ गए हमारे 3 × 3, हाउ मैनी टाइम्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने अपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ तक तो था केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने पहले ही पढ़ा। अब यहाँ पर हमें क्योंकि पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 729, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 729 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जैसे हम लगाएंगे, यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पर लिख देंगे अपने सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ये हो गया एक एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर क्या देता है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम पेयर बनाएंगे सेम प्राइम फैक्टर्स के। पेयर मतलब 2 2 सेम प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे परफेक्ट पेयर बन गए 3 के 2 2 2। अब इनमें से पिक आउट कर लेंगे हम 1 1, वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जैसे हम पिक आउट करेंगे हमारा स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, यानी स्क्वायर था ये 3 × 3 क्या है 3 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जाता है स्क्वायर रूट के साइन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 729 हो गया 27। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 27, यानी कि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 27 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 729। तो आई होप आपको सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, जो पेयर्स में बन जाते हैं उनमें से पिक आउट कर लेना है 1 1, और उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वही हो जाती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों, सेकेंड वन तो बहुत ही आसान है तो मैं नहीं करूँगी। अब हम जाते हैं अपने थर्ड वन पर। तो थर्ड वन हमारा क्या है 1764। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए मैं कोई और नंबर टच ही नहीं करूँगी, मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से, क्योंकि 2 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, राइट। और जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ लिख लूँगी। तो देखिए कितना आसान है, 2 8 = 16। क्यों मैंने डिसाइड कर लिया मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी, पहला प्राइम नंबर हमारा 2 ही है, क्योंकि ये एंड हो रहा है हमारा इवन डिजिट से, यानी कि 0 2 4 6 8 में से किसी भी नंबर को यहाँ देखते हैं तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है हमारा 2 से, ठीक है। फिर जाएगा 2 8 = 16 और 2 2 = 4। अब देखिए मैंने फिर फर्दर 2 ले लिया। अब देखिए ये नहीं होगा हमारा डिविजिबल
2 से। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। 4 + 4 8 + 1 बिल्कुल। तो हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड, तो जाएगा 1 जा, राइट। क्या रिमाइंडर आएगा एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि क्या आएगा, ये आएगा हमारा 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा 7 जा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 × 1 = 3, 4 - 3 1, 14, 3 × 4 = 12, राइट। 2 bring down 1, 3 × 7 = 21। तो आ गया ना हमारा वही 147, ठीक है। अब करेंगे अपना, देखिए फिर से फटाफट देख लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 पे गए। 3 से ये डेफिनेटली है कि नहीं है, नहीं, यस ये बिल्कुल है। तो हम ले लेंगे अपना 3। कैसे हमने पता किया, सम ऑफ द डिजिट्स। 4 + 1 5, 5 + 7 क्या हो गया हमारा 12। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारा 7। हमें पता है 7 × 7 = 49। तो हम किसी और नंबर के लिए गए ही नहीं। एंड देन 7 × 1 = 7, ओके। ये आ गया 7 × 1 = 7। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को अच्छे से लिख लेना है। तो ये तो था हमारा स्टेप 1, हमने सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब स्टेप 2 में हम लिखेंगे अपने जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो ये हो गए हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। अब हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। अब हमको सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। यहाँ तो ऑटोमेटिकली हमारे बन गए। अब इनमें से हम पिक आउट कर लेंगे 1 1 1, यानी कि मतलब ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है। 2 × 2 क्या है 2 स्क्वायर, 3 × 3 क्या है 3 स्क्वायर और 7 × 7 क्या है 7 स्क्वायर। और स्क्वायर रूट का मतलब है इसमें से एक एक को ले लेना, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1764 is pick out 1 from this, 1 from this and 1 from this। तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट 42, ओके। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि आप जब 42 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर आएगा हमारा 1764। यानी कि स्क्वायर रूट जब हमने इसको लगाया तो स्क्वायर जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 42। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों करते हैं अपना 4th पार्ट। तो 4th पार्ट क्या है हमारा, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमें पता है कि ये नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाय होगा प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर 2 से, क्योंकि ये एंड हो रहा है इवन डिजिट से। तो कर देते हैं इसको फटाफट। क्या हो गया ये 2 × 4 = 8 and 8 सा। अब हम फर्दर करेंगे फिर से 2 से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अगेन ले लेंगे 2, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूसली एंडिंग डिजिट जो है वो आ रही है इवन नंबर। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 and 2। फर्दर हम ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 256। तो देखिए मैं कोई और नंबर ले ही नहीं रही हूँ। फिर 2 लिया तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर ले लिया हमने अपना 2, कंटिन्यूसली डिवाइड करती जा रही हूँ 6 और यहाँ आ गया 4। फिर ले लिया हमने 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32। फिर हमने लिया तो आ जाएगा हमारा 16 और फिर हम फर्दर 2 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, राइट। और फिर हम फर्दर 2 लेंगे तो 4 और फिर 2 और फिर 1। देखिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने सिर्फ लिया अपना 2 और पूरा का पूरा हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गए सिर्फ 2 से। अब हम लिख लेंगे फटाफट अपने स्टेप 2 में प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096 कितने हैं, जल्दी से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स लिख लिया। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर ही लगा देती हूँ क्योंकि ये बहुत सारे 2 हैं तो बार बार कौन लिखेगा, और यहाँ पर भी मैं लगा देती हूँ फटाफट स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं सेम प्राइम फैक्टर्स के। तो लकीली हमारा तो यहाँ पे सारे के सारे ही 2 हैं, तो ये बन गए हमारे 2 2 के पेयर। ठीक है, अब इनमें से हम टोटल हमारे 12 टाइम्स 2 आए थे, जिसमें से हमारे 6 बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 जो होगा वो इसमें से पिक कर लेंगे 1, इस पेयर में से 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 1 और इस पेयर में से 1। तो क्या हो गया 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हमें लिखना है 6 टाइम। अब हम कर देंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। प्लीज़ रिमेंबर दैट कि आपको करना है मल्टीप्लाई। 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 विल बी 64। कितना आसान था। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। 64 इंटू 64 करके देख लीजिए। 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 256, राइट। नेक्स्ट तो देखिए क्या आ गया, यही आ गया ना। तो देखिए हमारा आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमारा क्या है, 5th पार्ट का हमारा क्वेश्चन का नंबर है 7744। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको सबसे पहले फाइंड करने हैं अपने प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो क्या है हमारा गिवन नंबर 7744, राइट। अब हमें देखना है कि इसमें एंड डिजिट क्या है 4, यानी ये डिविजिबल होगा हमारा 2 से। तो चलिए फटाफट इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। चलिए आपको करके दिखा देते हैं कैसे आया। यहाँ पर 7744 है और उसको हमने 2 से डिवाइड किया। 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1, यहाँ आ गया 7। अब हमारा हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और ये हो गया हमारा 1, ब्रिंग डाउन 4, 2 7 ज़ा 14 और फिर ब्रिंग डाउन 4 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर से 2 ले लेंगे। आप देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा, राइट, फिर 2 9 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अगेन फर्दर हमारा ये 2 से ही होगा क्योंकि सारे में हमारी जो है ना एंडिंग डिजिट आ रही है इवन डिजिट। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16, राइट। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा फिर से 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, राइट। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 8 ज़ा 16 एंड अगेन 2 4 ज़ा 8। फर्दर हमारा आ गया 484। अब अगेन हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फर्दर हमारा 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड अगेन हमारा 1। अब ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहेंगे, ये होगा 11 और ये होगा हमारा 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम फटाफट इसके सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो चलिए फटाफट लिखते हैं अपने सारे प्राइम फैक्टर्स। कितने टाइम्स हमारा 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7744 इज 6 टाइम 2 एंड 2 टाइम्स 11। आप देखिए फटाफट हम इनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, राइट। और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 11। अब हमें पेयर बना लेने हैं सेम प्राइम फैक्टर्स के नंबर के। ठीक है,
तो अब इनमें से पिक आउट कर लेंगे 1 1 1 एंड 1। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7744। चलिए फटाफट बता दीजिए, हमें पता है आपने फाइंड कर लिया होगा, हम भी यहाँ पर आपको फटाफट दिखा देते हैं कि क्या आंसर होगा, तो आप उसे मैच कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 11 8 ज़ा 40, 11 8 ज़ा 88। तो स्क्वायर रूट ऑफ इज 88, यानी कि जब 88 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 88 इंटू 88, यू विल गेट 7744। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों वो तो हमने किया था अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पर हमें दिया है 6 to 10 पार्ट। यहाँ मैं सारे नहीं करूँगी, वहाँ पर मैंने आपको सेकंड पार्ट प्रैक्टिस के लिए दिया था। यहाँ पर मैं आपको दूंगी आपका 6th 8th एंड 10th, यानी मैं आपको बताऊंगी 7th एंड 9th पार्ट करके। ठीक है, तो वो आप करिएगा अपना प्रैक्टिस। हम शुरू करते हैं अपना 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमें क्या दिया गया, 5 9 2 9। तो हमें सबसे पहले फाइंड करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। अब देखिए डेफिनेटली ये नंबर जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 + 2 11 + 9 25, यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब हम जाते हैं अपने 7 पर। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 5 9 2 9, 7 8 सा 56, राइट, ये आ गया। और ब्रिंग डाउन 7 4 ज़ा 28, राइट, ये आ गया। और देखिए 7 7 ज़ा 49, तो आ गया ना ये हमारा 7 से डिविजिबल। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। कितना आया हमारा 847 क्वोशिएंट, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। आप देखिए फिर से इसको देखते हैं, क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली नहीं है। 3 से नहीं है, ठीक है। 5 से तो होगा ही नहीं। अब आ गया नेक्स्ट हमारा फिर से 7। तो देखिए 7 1 ज़ा, ठीक है, पहली बार में ये चला गया 7 1 ज़ा, और फिर हमारा बचा 7 2 ज़ा, और फिर आ गया हमारा 7 1 ज़ा, ठीक है। देखिए 7 1 दिखा देती हूँ आपको करके कैसे आया। ये देखिए 847 को हमने फर्दर 7 से डिवाइड किया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, राइट, 1 आया, 4 लिया, 7 2 ज़ा 14, और फिर आ गया 7 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो हमारा हो गया 0। अब यहाँ पे आ गया 121। अब 121 हमें पता है 11 से ही जाता है, तो 11 आएगा। और फिर ये आपको प्रैक्टिस से आ जाता है कि किस नंबर से फटाफट आपको करना है, ठीक है। अब हमारा आ गया ये प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारा गिवन नंबर थे 5929 के। अब फटाफट हम लिख लेते हैं सारे अपने प्राइम नंबर्स। तो चलिए लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब मैं यहाँ पर ही ये कट करके यहाँ पर लगा दे रही हूँ प्राइम फैक्टर, मतलब एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लगाने के बाद हमें क्या करना है, पिक आउट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेम प्राइम नंबर्स। पहले तो पेयर बना लिए फटाफट और उसमें से पिक आउट कर लिया 1 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 5929 हो जाएगा 7 इंटू 11, यानी कि 77। यानी आप जब 77 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5929, और हमारा 5929 का स्क्वायर रूट हो गया 77। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में हमारे क्या है, 529। अब हम फटाफट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये मैं ना प्रैक्टिस से आ जाता है कि ये नंबर जो है वो जाएगा हमारे 23 से डायरेक्टली, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 23 ही आ जाएगा, और फिर हम 23 लेंगे तो 1 ज़ा चला जाएगा। देख लीजिए, वैसे भी अगर आप जाते तो ये ना तो आपके इनिशियली 2 से डिविजिबल हैं, अगर आप इसको 3 भी लेते तो ये देखिए क्या हो जाता, ये भी नहीं होता, क्योंकि देखिए 5 + 2 7, 7 + 9 कितना हो जाता हमारा
16, तो ये 3 से भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रैक्टिस से पता चल चुका है कि 23 इंटू 23 ही होता है हमारा 529। और मैंने जैसा आपको बोला है कि कुछ नंबर्स जैसे आप 1 to 20 तक के बाय हार्ट कर लीजिए सारे के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है कुछ छोटे नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो देखिए अब हम इसको लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 529, जो कि हमारे आ गए 23 इंटू 23। अब फटाफट हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम अंदर लिख लेंगे स्क्वायर रूट के 23 इंटू 23। अब पिक आउट फ्रॉम सेम पेयर वन प्राइम फैक्टर, तो क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 529, ये आ गया हमारा 23। तो देखिए कितना आसान था, हमें फटाफट मिल गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ 529। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फटाफट देख लेते हैं। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। यानी जो हमें ये नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इन्हें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। Also find the square root of the square number so obtained। अब देखिए आपने से जब प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे इसी एक्सरसाइज के, तो आप प्राइम फैक्टर्स कर रहे थे, राइट। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड करना है जो भी हमारा गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, दूसरा स्टेप होता है कि जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनके हमें सेम प्राइम फैक्टर के पेयर्स बनाने होते हैं, राइट। यानी कि जब वो कंप्लीट पेयर बना लेते हैं विदाउट लीविंग एनी नंबर अनपेयर्ड, सेम नंबर, ओके, तभी वो बनता है परफेक्ट स्क्वायर। और उसमें से हम पिक आउट कर लेते हैं 1 1 और उनको मल्टीप्लाई फाइंड करके हम फाइंड करते हैं अपना स्क्वायर रूट ऑफ दैट गिवन नंबर। अब यानी कि ये नंबर जो है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई हमें एक्स्ट्रा फैक्टर मिलेगा, प्राइम फैक्टर मिलेगा जो कि पेयर में नहीं हो रहा होगा। वही प्राइम नंबर जो प्राइम फैक्टर हमें अनपेयर्ड मिलेगा उसको हम इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जो कि होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए कि क्या क्या स्टेप्स हमको करने हैं। अब हम जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको और भी क्लियर। तो देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स जो हैं वो बहुत ही इजी हैं, इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, हम करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और फटाफट बनाएंगे इनको परफेक्ट स्क्वायर जो कि हमें गिवन नंबर नहीं दिए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड में है हमारा 1008। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो लिख लेते हैं अपना स्टेप 1 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1008। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया है कि अपनी डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं जब हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, और हमें लेने हैं सिर्फ अपने प्राइम नंबर्स। तो देखिए ये है एक इवन नंबर, तो डेफिनेटली ये डिवाइड होगा 2 से, तो चलिए कर देते हैं इसे 2 से डिवाइड। 2 5 10 0 504 आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब हम फिर से फर्दर, ये एक इवन नंबर है तो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 5 2, राइट। फर्दर इवन नंबर आ गया तो फिर 2 ले लेंगे, कोई और नंबर पे मैं जा ही नहीं रही, कोई और प्राइम फैक्टर मैंने लिया ही नहीं जब तक कि मेरा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मुझे तो इजी बनानी है ना अपनी कैलकुलेशन, टफ थोड़ी करनी है कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स ले लेके। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये थोड़े से स्टेप ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस है, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से शुरू कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करिए जो भी प्राइम फैक्टर आप ले रहे हैं उसके रिस्पेक्टिवली, और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। अब देखिए 2 1 2 2 2 4 2 6 12, देखिए कितना आसान हो गया। आप देखिए 2 6 12 2 3 6, फर्दर किया तो क्या आ जाएगा, ये हमारा डिवाइड नहीं होगा 2 से क्योंकि अब ये हो गया है ऑड नंबर, तो हमने नेक्स्ट फैक्टर लिया अपना 3, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट्स, तो 6 + 3 हो गया 9, 9 डिविजिबल है हमारा 3 से, तो 63 भी है। वैसे तो ये बहुत ही इजी नंबर था, जरूरत भी नहीं थी करने की, चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो ये आ गया 21 और फिर आएगा हमारा 3 7 और फिर लास्ट स्टेप में हमारा हो गया, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर इटसेल्फ है 7, तो 7 1 अब हम लिख लेंगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर।
तो देखिए 1008 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। हाउ मेनी टाइम्स 2, फटाफट देख लेते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4। लिखते टाइम प्राइम फैक्टर्स बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 7। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखना है कि सारे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं या नहीं। तो देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, कौन रह गया, 7 रह गया। यानी ये 7 जो है इसके लिए हमें एक और 7 चाहिए तभी तो ये पेयर बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मिसिंग 7 है। तो चलिए हम लिख देते हैं 7 should be multiplied, 7 should be multiplied to get perfect square, राइट? क्योंकि वही एक पेयर में नहीं आ रहा था, बाकी सब तो हमारे पेयर में आ गए थे। तो हम क्या करेंगे, इन द गिवन नंबर 1008 वी विल मल्टीप्लाई 7। तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर। हमें यानी कि जो गिवन नंबर था उसमें 7 का मल्टीप्लाई करना था। 7 का हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमें नंबर मिल गया 7056। अब हमें देखना, ऑब्वियसली ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि हमने 1008 के तो कर ही लिए थे और जो नंबर हमारा लेफ्ट आउट था अनपेयर्ड उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो स्क्वायर नंबर हमें क्या मिल गया, स्क्वायर नंबर हमको मिल गया 7056। अब हमें इसके फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो चलिए शुरू करते हैं फाइंड करना। ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स और फिर बनाएंगे सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर। पिक आउट 1 1 फ्रॉम द पेयर एंड मल्टीप्लाई दैट एंड यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमें क्या नंबर ऑब्टेन हुआ था, हमें नंबर ऑब्टेन हुआ था 7056। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर। अब देखिए मैंने फटाफट 2 ही लिया, मैंने कोई और नंबर नहीं लिया क्योंकि मैंने देख लिया लास्ट डिजिट जो है वो 6 है तो डेफिनेटली ये इवन होगा। अब देखिए 2 3 are 6, 2 5 are 10, 2 2 are 4 and 2 8 are 16। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से ले लेते हैं 2 कोई, तो क्या आ जाएगा 2 1 are 2 7 are 2 6 are 2 4 are, राइट? बहुत ही आसान था। हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, जो भी क्वोशिएंट आता जा रहा है। अगर आप मेंटल मैथ्स में अच्छे नहीं है, आपकी नोटबुक में वर्किंग कॉलम रहता है, वहां आप डिवाइड कर करके लिख लीजिए, कोई हरी नहीं है। क्वेश्चन करिए विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, वही फ्रूटफुल है। जल्दी के चक्कर में आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं 2 8 अगेन इवन नंबर था तो मैंने 2 ही लिया। 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4। फिर ले लीजिए 2 2 4 8, 2 4 8 1। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट में हमारा 2 नहीं कर पाएगा डिवाइड क्योंकि ये बन गया एक ऑड नंबर। अब हम जाते हैं अपने 3 पे और फटाफट देख लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। यस बिल्कुल, तो हम करेंगे अब 3 से। तो देखिए 3 1 ठीक है, अब 3 4 एंड फिर 3 7 अब ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है क्योंकि 4 + 1 से 5 और 6 प्लस 7 हमारा हो गया कितना 12। ठीक है, तो देखिए हम इसको फिर से करेंगे अपना 3 से डिवाइड। तो 3 4 12, राइट? और फिर हमारा 3 9 27। ठीक है, ये आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ डिवाइड करते जाइए और देख लीजिए कि आपके यही क्वोशिएंट आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी प्राइम फैक्टर लिया है मैंने उससे मैं प्रीवियस वाला जो क्वोशिएंट आया उसको डिवाइड कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वोशिएंट आ रहा है उसको लिखती जा रही हूँ। ठीक है, अब इसको देखिए ये 49 तो बहुत ही आसान है, 7 7 क्योंकि ये तो 49 जो है वो 7 से ही डिविजिबल होगा, 7 1 ठीक है। अब सारे प्राइम नंबर है, यस बिल्कुल है। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। ये तो था हमारा स्टेप 1, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब स्टेप 2 में हम करेंगे सारे के सारे प्राइम नंबर्स को अच्छे से प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7056 इक्वल टू
हाउ मेनी टाइम्स 2? 4 टाइम्स 2, तो 4 टाइम्स 2, देन 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 3, एंड देन 2 टाइम्स 7। ठीक है, कुछ यही आए हमारे। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो फटाफट हम यहाँ पर ही लगा देते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल, और यहाँ पर भी कर देते हैं स्क्वायर रूट। अब जैसे ही हमने ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंबल लगाया, हमें करना है सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाना। ठीक है, तो चलिए बना लिए, ये बन गए सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, यानी 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, एंड 7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, राइट। अब हम इसमें से पिक आउट कर लेंगे 1 1, और जैसे ही हम पिक आउट करेंगे हम स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर में से हमने निकाल लिया 1, यानी कि स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 हो गया हमारा। जो भी ये नंबर आए इनमें से हमने जो भी ये नंबर्स के पेयर हैं उनमें से एक एक लेके परफेक्ट पेयर बनने चाहिए। ठीक है, अब जो ये नंबर्स हमने निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए 1 1 1, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7056। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7056 जो कि हमें मिला था बाई मल्टीप्लाइंग 7 to 1008 में, उसका स्क्वायर रूट है 84। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा नंबर चाहिए था जो मल्टीप्लाई किया गया 1008 से 7, क्योंकि 7 ही था जो लेफ्ट आउट था, अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल गया अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 84। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, सेम स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। 2028 इज द गिवन नंबर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 है हमारा प्राइम फैक्टर फाइंड करना। तो चलिए प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, तो उसी को ले लेते हैं क्योंकि ये एक इवन नंबर है, डेफिनेटली डिविजिबल होगा हमारा 2 से। ठीक है, तो 1 जा 0 जा 1 जा 4 जा, देखिए फिर से आ गया इवन नंबर, तो फिर से ले लिया मैंने 2, 5 जा, राइट, 2 5 जा 10। और फिर देखिए यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिक होती है जो बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने मान लीजिए इसको डिवाइड किया, ठीक है, अब आप 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो चलिए 2 5 जा 10, पहले तो यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप इसको 1 को डाउन लेके आए, क्या आप 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो छोटा है 2 से, राइट। तो इस टाइम पर जैसे ही आप कोई चीज ब्रिंग डाउन करते हैं आफ्टर फुल्ली, जो प्रीवियस नंबर है जिनका फुल्ली डिवीजन हो गया, और उसके बाद कोई भी चीज आप ब्रिंग डाउन करते हैं और वो आप नहीं डिवाइड कर पाते हैं फ्रॉम द गिवन डिवाइजर, तो वो जाता है 0 सा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1, और फिर आएगा आपका 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 डिविजिबल नहीं हुआ तो 4 को भी तुरंत की तुरंत ले आते हैं और फिर यहाँ पे 2 7 जा 14 करके डिवाइड कर देते हैं, यानी आपका आंसर हो जाता है 57, जो कि रॉन्ग है। जब आप कुछ भी ब्रिंग डाउन करते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जिसको आप डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो डिवीजन जाता है 0 जा, और फिर जाएगा आपका 2 7 जा। ठीक है, ये बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसका होगा 507। अब देखिए, आप जब 507 को क्या मतलब, या अगर आप कोशिएंट इनटू डिवाइजर करते हैं तो आना चाहिए डिविडेंड, तो देखिए आ जाएगा आपका 1040। तो ऐसे भी आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी में 57 कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने आपको ये डिवीजन करके दिखाया। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारा 507। अब 507 कैसा है, 507 है हमारा एक ऑड नंबर, तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इनकी जो ये नंबर है, इसके गिवन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 12। 12 डेफिनेटली डिविजिबल होता है हमारा 3 से, तो ये नंबर भी हो गया हमारा डिविजिबल 3 से। तो हमने ले लिया अपना 3 एज अ प्राइम फैक्टर। अब डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 गया, राइट। फिर उसके बाद हमारा ये 6 जा गया, राइट। नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको।
507 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, राइट, ब्रिंग डाउन 0, 3 6 जा 18, है ना, और यहाँ आ गया 2, और देखिए 3 9 जा 27, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब 169 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 + 1 7, 7 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, 7 + 9 हमारा हो जाएगा 16, जो कि नहीं है डिविजिबल हमारा 3 से। तो अब मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया लग गया है कि अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 13 ही आ जाएगा, क्योंकि 13 × 13 हमें देता है 169, ठीक है। तो देखिए मैंने डायरेक्टली ये ले लिया और फिर उसके बाद 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट में आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 13 × 13 होता है 169, तो 169 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। देख लीजिए करके, आप देख लीजिए यहाँ पर करके 169 को 13 से डिवाइड, 13 1 जा 13, राइट, ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया 9 और 13 3 जा 39। देखिए कुछ इस तरह से आ गया ना हमारा 13, और फिर मेरे को ये पता था कि 13 × 13 169 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन इजी कर ली, नहीं तो क्या होता मुझे चेक करना पड़ता कि कौन सा नंबर इसको फर्दर डिवाइड करेगा। तो ये सब आपको ना जब आप बहुत सारे सम्स करेंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा। चलिए अब लिखते हैं स्टेप 2 अपने प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए स्टेप 2 पर आ गए। स्टेप 2 क्या है हमारा, प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो ठीक है लिख लेते हैं अपने 2028 के सारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए 2 × 2 है, 1 × 3 है एंड 2 × हमारा 13 है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सारे के सारे देखने हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। तो देखिए ये बन गया और ये बन गया, रह गया कौन, 3, इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कौन सा नंबर एक और चाहिए हमें जिससे इसका परफेक्ट पेयर बन जाए, 3 चाहिए, तभी तो 3 × 3 का पेयर बनेगा, राइट। तो वही नंबर है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2028 टू गिव अस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर और द नंबर 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने गिवन नंबर यानी कि 2028 में 3 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो हमारा नंबर आ गया 6084। अब हमारा ये नंबर जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। वैसे तो हम क्लियरली देखिए बिना फाइंड करके यहाँ पे एक 3 लिखते हैं और उसके बाद हम निकाल लें इसमें से 1 1 1 और हमारा पता चल जाएगा कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर 6084 का, क्योंकि 3 है जो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर स्टेप से दिखाना है तो चलिए शुरू करते हैं फाइंड करना अपना 6084 का स्क्वायर रूट। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 6084। तो हमें सबसे पहले फाइंड करने हैं स्टेप 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टर्स ऑफ, मैंने लिख दिया पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6084। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। 6084। अब मैं पहले लेती हूँ फिर से 2 क्योंकि ये है एक इवन प्राइम नंबर, राइट। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे कर देते हैं 30 and then 4 2, again it is an even number, तो ये 2 से ही जाएगा। तो देखिए 1 जा 5 जा, राइट, 2 जा 1 जा। अब देखिए ये हो गया हमारा ऑड नंबर, तो अब ये किससे जाएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर पे, तो क्या है 3। अब देख लीजिए फटाफट क्या ये सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है हमारा 3 से डिविजिबल या नहीं। 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9, यस। तो ये हो जाएगा हमारा 5 जा, फिर देखिए ये ब्रिंग डाउन हुआ तो ये नहीं गया, तो ये देखिए अब ये भी हमारा 3 से हो रहा है, तो फटाफट कर देते हैं 3 1 जा, राइट, और फिर 3 6 जा और फिर 3 9 जा। ये तो हमने कुछ किया ही था। अब देखिए ये मेरा 13 से था तो ये 13 और ये नेक्स्ट 13, ठीक है। तो
तो ये आ गए हमारे सारे के सारे प्राइम फैक्टर। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे 6084 के सारे प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 13 देखने से ही पता चल रहा है कि ये फटाफट पेयर बन जाएंगे। चलिए अब बना लेते हैं अपना स्क्वायर रूट के लिए। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट का साइन यहाँ लगाया, यहाँ पर भी लगा देंगे। एक स्टेप सेव कर लिया हमने। आप देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर, क्योंकि पेयर ही में होने चाहिए, तभी हम उनमें से पिक आउट करेंगे। और जैसे ही पिक आउट करेंगे 1 1 1 फ्रॉम द परफेक्ट पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हम स्क्वायर रूट को हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ये, स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर वैल्यू चली जाती है। तो ये यहां से पिक आउट करेंगे 1, सेम पेयर में से 1 1। तो देखिए 2 3 30, और यहाँ पर ये हो गया हमारा, यहाँ पर रहेगा स्क्वायर रूट ही 6084 का। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 एंड 13 6 78। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78, यानी 78 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6084, और स्क्वायर रूट विल बी, स्क्वायर हट जाएगा 78। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमारे क्या नंबर है, 1458। तो अब हमें पता है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है। तो फटाफट हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके पता कर लेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं बना रहा है परफेक्ट पेयर। तो चलिए स्टेप 1 करते हैं। अब तो आपको स्टेप एकदम बाय हार्ट हो गए होंगे। हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है और कर रहे हैं अपना 5th पार्ट। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1458। चलिए बच्चों आप अपने आप फाइंड कीजिए और मैं यहाँ पर अपने तरीके से फाइंड करती हूँ। तो मैंने 2 लिया फटाफट, और ये हो गया, देखिए तो यहाँ पर तो सेकंड टाइम में ही हमारा मतलब एक बार डिवीजन किया और सेकंड क्वोशिएंट ही हमारा ऑड नंबर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे, डिविजिबिलिटी रूल, 7 + 2 9 + 9 18, और 18 कम्स इन 3 टेबल, यानी 18 डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो चलिए फटाफट डिवाइड करते हैं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। अब नेक्स्ट में हम ले लेंगे अपना, देख लेते हैं, ये भी डेफिनेटली देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि देखिए 2 + 4 6 + 3 9, 9 is divisible by 3, यानी sum of the digits of the given number is divisible by 3, so this number will be divisible by 3। तो चलिए फटाफट डिवाइड कर देते हैं 81, और नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा, हम ले लेंगे अगेन 3। तो क्या हो गया, 3 2 6, हम प्राइम नंबर्स ही लेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि 9 9 81 हो जाएगा, लेकिन हमें लेने हैं सिर्फ प्राइम फैक्टर, तो हम लेंगे केवल प्राइम नंबर्स। तो देखिए 3 2 6 एंड 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। तो देखिए कितने टाइम्स हमारा 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 टाइम 2। तो यानी ये तो परफेक्ट पेयर बना रहे हैं, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। कौन सा नंबर है जो परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा है, 2, यानी कि 2 शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1458 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ फटाफट। स्टेप 2 में सबसे पहले मैं लिखूंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1458, जो कि है हमारा 1 टाइम 2 एंड 6 टाइम 3। राइट, आप देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका। द नंबर विच इज लेफ्ट आउट इज 2। तो हम लिख देंगे hence 2 should be multiplied to make 1458 perfect square।
तो देखिए बच्चों, हमें पता चल गया कि हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1458 इंटू 2, देखिए क्या आता है। तो जब हमने 1458 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा आ गया 2916, यानी ये नंबर जो है ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता चल गया अपना रिक्वायर्ड नंबर which is perfect square, which is that is 2916। हमें क्या करना है, हमें also find the square root of the square number so obtained। तो हमें तो पता है कहीं ना कहीं 2 है, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 2 लिख दूं और स्क्वायर रूट करके फटाफट निकाल लूं तो उससे ही पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 हमारे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, ये होगा हमारा स्क्वायर रूट। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है, तो चलिए प्रॉपर मेथड को फॉलो करते हुए स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 2916। अब स्टेप 1 हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2916। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 1 जा 4 जा, देखिए 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 5 जा, ठीक है, एंड देन 2 8 जा। ठीक है, अगेन ये हो गया हमारा इवन नंबर, तो फिर से करेंगे 2 से। 7 जा 2 जा 4 जा, सॉरी 9 जा। ठीक है, नेक्स्ट में हम जाएंगे। देखिए ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 2 से, क्योंकि ये है ऑड नंबर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि 3 प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए 7 + 2 9, 9 + 9, सम ऑफ द डिजिट इज 18 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो डेफिनेटली ये भी डिविजिबल होगा हमारा 3 से। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फर्दर देख लेते हैं कि क्या ये डिविजिबल है हमारा 3 से। 4 + 3 7, ठीक है, 7 + 2 9, तो ये डिविजिबल हो जाएगा हमारा 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब हम फर्दर करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, राइट। फिर इसके बाद हमारा आएगा 3 9 जा, फिर हमारा 3 3 जा, और फिर 3 1 जा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमको। अब अपने सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 2916, तो देखिए फटाफट क्या आ गया, 2 × 2 है ना। फिर उसके बाद कितने टाइम्स हमारा 3 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 60 टाइम है। देखिए यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, बार बार मैं यही चीज बोल रही हूँ। नहीं तो कभी कभी वैसे तो देखिए मैं यहाँ पर 9 9 जा 81 एंड 9 9 जा 19 कर सकती थी, लेकिन क्योंकि प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ प्राइम नंबर लिया है, और 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो कितने टाइम्स हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6। अब परफेक्ट पेयर बना लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए ये बन गया स्क्वायर, परफेक्ट पेयर परफेक्ट पेयर परफेक्ट पेयर परफेक्ट पेयर। पिक आउट फ्रॉम ईच परफेक्ट पेयर 1 1, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, इसकी सिंगल वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 विल बी, जो भी 1 1 नंबर हमने लिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ यही किया था मैंने जल्दी में वहां पर शॉर्ट में दिखाने के लिए। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय ऐड कर देंगे। 2 3 जा 6 तक सही करेंगे, 6 3 जा 18 की जगह 6 + 3 9 कर देंगे, और 9 3 जा ले लेंगे, जहां यहीं पर पूरा हार्डवर्क आपका वेस्ट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54। तो क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2916 is 54। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में हमारे क्या है, 768। तो सबसे पहले हमें पता करना है कौन सा एक प्राइम नंबर है जो इसको, या जितना भी है हमें नहीं मालूम क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि इसके कंप्लीटली पेयर नहीं बन रहे हैं सेम प्राइम फैक्टर के, और वही नंबर हमें चाहिए होंगे जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ये गिवन नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1
find the prime factors of the given number. So prime factors of 768. चलिए फटाफट फाइंड करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और आप भी अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ करिए। तो देखिए ये प्राइम नंबर इवन नंबर है तो फटाफट ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 8 16 and 2 4 8. Again 2 1 2 9 2 2 again 2 9 18, right? And 2 6 12. Again 2, so 2 4 8, 2 8 16. Again 2 2 4 4. Again 2 1 2 again 2 6 again 2 3 and again 3 1. तो देखिए सारे के प्राइम नंबर्स हैं, केवल 2 सारे प्राइम फैक्टर, केवल एक आया 3। तो मैंने जब तक ये इवन नंबर था, कोशिएंट हमारा इवन आ रहा था, मैंने सिर्फ 2 से ही डिवाइड किया, मैंने कोई और प्राइम फैक्टर लिया ही नहीं। अब देख लेते हैं कि इसके क्या सारे प्राइम फैक्टर्स आए। कितने टाइम 2 है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है। तो हमको देखते ही पता चल गया कि कौन सा नंबर है जो कि नहीं बना पा रहा है परफेक्ट स्क्वायर। चलो यही कर लेते हैं स्टेप 2 को। तो ये हो गए, ठीक है। ये अकेला नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट पेयर नहीं बना पा रहा है। यानी हमें क्या नंबर की कमी है? 3 की। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा हमारे गिवन नंबर में? 3। तो हम लिख देंगे स्टेप 2, मैंने डायरेक्टली कर लिया यहाँ पे, हम लिख देंगे हैंस 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो चलिए फटाफट अपने गिवन नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 768 का जो मिसिंग प्राइम नंबर है उसका मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई किया, अब क्या आ जाएगा हमारा? 8। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा वो है 2304। वो हमें कैसे पता चला? जो नंबर परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा था वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। वैसे तो हमें पता है कि डायरेक्टली यहाँ पे हम एक 3 और ऐड करते हैं और फिर उनमें से पिक आउट कर ले 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कर दे, वही मिल जाएगा हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें स्टेप्स दिखाने हैं, चलिए हम करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 2304। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं स्टेप 1 में प्राइम फैक्टर्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं, बहुत ही आसान होगा। अब तो हम काफी टाइम से फाइंड करते आ रहे हैं तो हमें टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए 2 है तो 2 क्योंकि इवन नंबर है 2 से प्राइम फैक्टर ले सकते हैं। तो 2 1 2 1 2 5 2 2 अगेन 2 2 5 2 7 right and 2 6 again 2, ठीक है, again 2 again 2 again 2, right? हम कोई और नंबर ले ही नहीं रहे जब तक कि हमारा कोशिएंट इवन आ रहा है। तो ये हो गया, फिर अगेन 2। तो देखिए 2 3 6 2 6 12 अगेन 2, ठीक है। तो ये हो गया 18 और फिर अगेन 2 तो ये हो गया 9 और फिर अगेन 3 तो 3 3 और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा 3 1 ठीक है। देखिए 3 3 और फिर आ जाएगा 3 1, ठीक है। तो हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, हम फटाफट लिख लेते हैं। कितने टाइम्स हमारा आया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। तो चलिए लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 0 4। तो ये हो गए हमारे 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, ठीक है। अब बना लेते हैं फटाफट परफेक्ट पेयर और यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर रूट। स्टेप 2 है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बन गए हमारे ये परफेक्ट पेयर। अब पिक आउट कर लेंगे, जैसे ही हम पिक आउट करेंगे स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे।
क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो देखिए 4 8 16 16 3 जा 48। The square root of 2304 is 48. आई होप ये सारे के सारे पार्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें 6 पार्ट दिए हैं, तो मैं लास्ट के 3 करूंगी, 4th, 5th एंड 6th, और शुरू के फर्स्ट 3 आप करेंगे प्रैक्टिस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर चाहिए जो कि ये जो दिया है जैसे ही उस नंबर से इसको डिवाइड करें हमें पता चल परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट तो हम फाइंड कर लेंगे, हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब वो नंबर जो कि इस नंबर को डिवाइड कर दे, यानी कि ये नंबर्स जो हमको दिए हैं ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो हमें मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फाइंड करने होंगे प्राइम फैक्टर्स, सेम जैसे हम पहले फाइंड कर रहे थे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम लिख लेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स को और बना लेंगे सेम नंबर के पेयर, सेम प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। जो लेफ्ट आउट रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी वही नंबर है जो कि बना रहा है इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर, राइट। जैसे ही उससे डिवाइड कर देंगे हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा वो आ जाएगा इसके क्वोशिएंट से, और वो नंबर हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिए स्टेप्स। अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व। कुछ डिफरेंस नहीं है, अनपेयर्ड नंबर से पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम करेंगे डिवाइड। तो चलिए पहला स्टेप हम करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2645। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा डेफिनेटली एक ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से भी देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 + 2 8 + 4 12 12 + 5 हमारा आएगा 17, राइट। ये हमारा 3 से भी नहीं। अब हमें डिविजिबिलिटी बाई 5 पता है कि कोई भी नंबर 5 या 0 से एंड होता है तो वो डिविजिबल होता है 5 से। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको 5 से। तो 5 5 जा 25, राइट। क्या बचा हमारा 1, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, ठीक है। एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे किया। ये मैंने मेंटल मैथ्स किया है। अगर आप लोग नहीं थॉरो हैं मेंटल मैथ्स करने में तो आप अपने वर्किंग कॉलम में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वोशिएंट 529। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। 3 से है, देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है। 4 से नहीं है। अब देखिए मुझे पता है कि ये जो है ये 23 से है, ठीक है। नहीं विश्वास है तो देखिए 23 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, हमारा आ गया 529। यानी कि 529 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 23, और फिर आप करेंगे 23 से फर्दर तो आ जाएगा 1। यानी कि अब हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो चलिए फटाफट लिखते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2645, ठीक है। तो 2645 के हो गए 5 × 23 × 23। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें
पेयर्स बनाने हैं। तो ये तो देखो प्राइम नंबर के बन गए, कौन सा रह गया अकेला, यानी कि 5। 5 जो है वो अनपेयर्ड है, यानी अगर हम इस गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका एक और 5 होता और ये पेयर बन जाता तो यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन क्योंकि पूरी कहानी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की है तो कौन सा नंबर इसे नहीं बना रहा है, 5। तो 5 अनपेयर्ड है, तो इस अब हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो यही अनपेयर्ड है, इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। जो अनपेयर्ड लेफ्ट है उससे अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 6 4 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, आप देखिए क्या आ जाएगा, जैसे हमने डिवाइड किया था 5 से, यहां पर ही देख लीजिए 529। ठीक है, 529। तो हम लिख देंगे हैंस द नंबर 5 शुड डिवाइड द गिवन नंबर और 2 6 4 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमें अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। वो क्या है हमारा 529, और वो हमें कब किससे मिला, जो नंबर अनपेयर्ड था, जो प्राइम फैक्टर अनपेयर्ड था उसी से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो जो हमें क्वोशिएंट में मिला वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, वो आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, तो हमें पता चल गया हमारा क्या रिक्वायर्ड नंबर है 529। अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेंगे फटाफट। चलिए, बहुत ही आसान है। तो देखो बच्चों, हमने प्राइम फैक्टर्स के अपने फाइंड किए फटाफट 529 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि आ गए 23 इंटू 23। तो हम लिख देंगे अब 529 के प्राइम फैक्टर स्टेप 2 में। ये हमारा स्टेप 1 था। ठीक है, तो ये हो गए 23 इंटू 23। अब ये बन गया हमारा परफेक्ट पेयर। तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, और यहाँ से पिक आउट कर लेंगे 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी, इससे एक पेयर में से 1 ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो देखिए कितना आसान था, हमें स्क्वायर रूट भी मिल गया जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आया था उसका, और हमें पता चल गया था कि बाय विच नंबर, बाय 5 वी नीड टू डिवाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th में हमारे क्या है 2800। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, और जो रह जाएगा अनपेयर्ड नंबर उसी से कर देंगे इस गिवन नंबर को डिवाइड। तो चलिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800, बहुत ही इजी है, 2 ही ले लेते हैं, 1400, फिर 2 ले लिया 700, फिर 2 ले लिया 350, राइट, फिर 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 2 5 राइट, और फिर हो गया हमारा 5, क्योंकि अब देखिए, अब पहले देख लेते हैं कि क्या ये हमारा उससे डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा प्राइम फैक्टर 5, तो 5 से हो गया 5 3 15, राइट, एंड 5 5 25, अगेन 5 7 एंड देन 7 1। ठीक है, तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी 2800। अब यहां पर ही हम बना लेते हैं पेयर्स। तो देखिए ये कौन अकेला रह गया 7, तो किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2800 को 7 से। तो हम लिख देंगे स्टेप 2 में 7 is left unpaired, right? Therefore, we will divide 2800 by 7 to make it perfect square। ठीक है, ये लिख दिया। अब फटाफट डिवाइड कर देते हैं 2800 को 7 से, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा 400। तो हमारा क्या रिक्वायर्ड नंबर है 400। अब 400 का हमें फाइंड करना है अपना स्क्वायर रूट। तो चलिए फटाफट हम पहले लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर
400। अब इसका फाइंड कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टर्स, बहुत ही आसान है। यहाँ लिखिए और 2 जा, राइट, फिर अगेन 1 जा, अगेन 50, अगेन 25, then 5 and then 5, राइट। तो हमारे क्या बन गए 1 2 3, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अपने सारे प्राइम फैक्टर्स। 400 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 4 times 2 and 2 times 5। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ भी स्क्वायर रूट, और पिक आउट फ्रॉम द पेयर 1 1। दे शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। चलिए अब देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो गया 20, यानी कि 400 is the required number for which we can get the square root, which is 20, and by which number we need to divide the given number by 7। I hope आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों फाइंड करते हैं अपने 6th पार्ट का कौन सा नंबर है by which we should divide 1620 to make perfect square। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करने होंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नंबर है 6th पार्ट की बात कर रहे हैं 1620। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1620, ठीक है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, अगेन ये है कि इवन नंबर, तो हमने ले लिया 2, 2 8 जा, 2 1 जा, 0 जा, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा इवन नंबर है, तो अगेन मैंने ले लिया 2 4 जा, 0 जा, 5 जा, राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ये कैसा नंबर है। ये हमारा ऑड नंबर है, देखिए 9 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 + 4 9, तो 3 ले लिया। देखिए 3 1 जा, राइट, एंड यहाँ हो गया हमारा 3 3 जा और 3 5 जा। आप देखिए ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 5 + 3 + 8 + 1 9, 9 डिविजिबल है 3 से, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लिया 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 50। 45 भी हमारा डिविजिबल है 3 से, चलिए तो कर देते हैं 3 1 जा एंड देन 3 5 जा, राइट, अगेन 3 5 जा एंड देन 5 1 जा, ठीक है। तो देखिए मैंने सारे प्राइम नंबर लिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा हमारा अनपेयर्ड छूट गया है। तो देखिए ये पेयर में है सेम प्राइम फैक्टर्स, ये पेयर में है सेम प्राइम फैक्टर्स, ये कौन सा है हमारा लीव आउट हुआ, कौन सा हमारा लेफ्ट आउट हो गया 5। तो हमें कौन से नंबर से रिक्वायर्ड जो गिवन नंबर है इसको डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाई 5, क्योंकि यही लीव है हमारा अनपेयर्ड। तो चलिए हम कर देते हैं स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डिवाइड 1620 बाई 5। तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, राइट, यहाँ पर हो गया हमारा 5 2 जा 10, राइट, एंड 5 4 जा 20। यानी कि जब हमने 1620 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 324। अब हम लिख देंगे हेंस the required number is 324. Therefore, we need to divide 1620 by 5 to get परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता चल गया व्हाट नंबर शुड डिवाइड 1620, ठीक है। तो यहां तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया, कंटिन्यूएशन में ही है 6th पार्ट के, रिक्वायर्ड नंबर आ गया हमारा 324, और वो हमें किससे मिला जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब चलिए डिवाइड कर, अब हमें फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने अपना लिख लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा, ठीक है,
2 6 जा 2 2 जा। तो बच्चों हमें मिल गया अपना रिक्वायर्ड नंबर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया था? 324। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी 324 कहीं ना कहीं हमें पता भी है, तो फटाफट हम इनको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमारा इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फटाफट डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारा? 162। हमने फिर से 2 लिया क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो क्या आ गया हमारा? 2 8 जा 16 1 जा। हमारा फिर से देखिए ये हमारा ऑड नंबर है, तो हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। बिल्कुल डिविजिबल है, तो क्योंकि 8 + 1 9, 9 डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 81 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 27। अब 27 के बाद फिर से 3 9 जा, फिर 3 3 जा एंड देन 3 1 जा। ठीक है, तो हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए अपने 324 के। अब हम लिख लेंगे 324 के सारे प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि 4 × 3, ठीक है, एंड 2 × 2। अब हम जैसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पर भी लगा देंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने सेम नंबर्स के जो सेम प्राइम फैक्टर्स है उनके पेयर बना लेंगे, और फिर जैसे ही हम उनमें से पिक आउट करेंगे 1 1 हम स्क्वायर रूट हटा देंगे। यानी कि ये साइड तो हम फाइंड ही कर रहे हैं इस नंबर का, तो यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 6 3 जा 18। यानी कि जब 18 को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 × 18 करेंगे, तो हमें मिलेगा 324। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या हो गया? 18। और हमें पता चल गया था कि कौन से नंबर से हमें इसे डिवाइड भी करना है। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. ठीक है, each student donated as many rupees as the number of students in the class. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहली लाइन में कुछ नहीं है, जहां से ये वाली लाइन आई है कुछ हमको हिंट मिल रही है। क्या हिंट मिल रही है वो हम आपको बताते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में उतने ही पैसे डोनेट किए हैं हर बच्चे ने। कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 35 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 35 रुपीज दिए हैं, यानी 35 × 35 का जो हमारा आएगा वो होगा हमारा सम, जो कि हमारा टोटल अमाउंट गया है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में। तो अगर 35 बच्चे हैं तो सबने कितने रुपए दिए हैं? 35 ईच ने दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल मनी दी गई है, यानी ये मनी जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि वही हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और वही अमाउंट ईच बच्चे ने दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस नंबर को स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो वही नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे क्लास में और वही अमाउंट हर बच्चे ने पे किया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन ने क्या कहने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे टू फाइंड number of students in the class we need to find square root of of 2401, सॉरी 2401। ठीक है, अब चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अब मैंने जैसा कहा है कि सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स लेंगे। तो प्राइम नंबर्स में सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ही कहता है कि अगर कोई नंबर हमारा ऑड नंबर से एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं होता है 2 से। 3 से कब होता है? जब इसके सम ऑफ द डिजिट्स हो जाते हैं। तो देखिए 2 + 4 6 + 1 7, यानी कि 7 हमारा 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 3 से।
अब आ जाते हैं 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर नंबर एंड होता है 0 और 5 से तो ही वो डिविजिबल होता है 5 से, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं 7 पे, तो 7 से हमें देखना पड़ेगा क्या ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी है 7 की। तो चलिए फटाफट, हमें तो दिख रहा है ये होता हुआ 7 से डिविजिबल। अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। 7 3 जा 21, क्या आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हमारा 0। 7 4 जा 28, और ये देखिए ये आ गया हमारा 2, और ब्रिंग डाउन किया हमने 1, और 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोशिएंट। तो 7 से हमने जब डिवाइड किया तो हमारा कोशिएंट आ गया 343। अब 343 भी डेफिनेटली 2 3 5 से नहीं है, तो 7 ही बचा, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं 343 को। तो 343 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28 हो गया, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ से हम ले लेंगे 3, और 7 9 जा 63। तो देखिए 7 से ही फर्दर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ आ गया 49 जो भी कोशिएंट आया। अब 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए कोई और प्राइम नंबर मैंने लिया ही नहीं सिवाय 7 के। 7 से ही हमारा कोशिएंट जैसे ही 1 आ गया, हमारे प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2401 के 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाया, वैसे ही हमने अपने सारे प्राइम फैक्टर्स में स्क्वायर रूट लगा दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पेयर बन गए सेम प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। अब हम इनमें से पिक कर लेंगे 1 1। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2401 विल बी 7 इंटू 7 यानी कि 49। अब इसका मतलब क्या है, हमारे क्लास में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 49, और सबने कितने पैसे दिए हैं 49 रुपीज ही दिया, तभी तो 49 इंटू 49 हो जाएगा 2401। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर 49, और हम ये भी लिख सकते हैं 49 स्टूडेंट्स आर इन दी क्लास एंड ईच वन पेड 49 रुपीज। बहुत ही आसान था, फटाफट हमने कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। अब देखिए यहाँ पर भी ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब क्या रिलेशन दिया है कि ईच रो में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जितने की नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि अगर हमारे पास 10 रो हैं तो ईच रो में कितने प्लांट्स हैं, 10 ही प्लांट हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 100, राइट। तो ऐसे ही देखिए यही हमें बता रहा है कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ईच रो में। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर हैं इनका हमें फाइंड करना होगा स्क्वायर रूट। तो लिखते हैं टू फाइंड number of plants and rows both, rows, number of plants and number of rows, we need to find square root of 2025। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। देखिए 2025, अब ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं। 5 + 2 7 + 2 9, राइट। तो ये हमारा 9 से हो जाएगा। तो चलिए 3 6 = 18, राइट। फिर हमारा आएगा 3 7 = 21, राइट, और 3 5 = 50, ठीक है।
आपने जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा आपका 675। कैसे पता चला? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो देखिए हमारा तो आ गया था 9, और 9 3 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो गया। और कैसे हुआ? 3 6 18 हुआ। यहाँ पे हमारा आएगा रिमाइंडर 2, फिर यहाँ 22 हो गया, तो ये 3 7 21 और 3 5 15। अब देखिए ये भी देख लेते हैं कि क्या ये डिविजिबल है हमारा 3 से। बिल्कुल है। 6 + 5 11, 11 + 7 18, तो ये भी डिविजिबल है, तो 3 से ही कर देते हैं। 3 2 6, फिर आ गया हमारा 3 2 6, और ये हो जाएगा 3 5 15। आप देखिए क्या ये है डिविजिबल 3 से? बिल्कुल है। 2 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो देखिए फिर से कर देते हैं। 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15। ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 + 5 कितना हो गया? 12, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 2 6, एंड फिर आ गया हमारा 3 5 15। अब ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम जाएंगे 5 पर। 5 कहता है कि अगर कोई भी, 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 और 5 से, वो डिविजिबल होता है 5 से। तो डेफिनेटली ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 एंड देन फर्दर 5 1। जैसे ही हमारा 1 क्वोशिएंट आ गया, हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब हम लिख देंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2025, जो कि आ गए हाउ मेनी टाइम्स 3? 4 टाइम्स 3। 1 2 3 4 एंड 2 टाइम्स 5। तो ये तो आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर रूट, तो फटाफट यहाँ पर भी लग गया हमारा स्क्वायर रूट। आप देखिए यहाँ पर ये हैं 2 2 के सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर, वो भी बना लिया। अब तो हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये चीजें तो हमें फटाफट आ ही जाती हैं। तो आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2025, पिक आउट फ्रॉम ईच पेयर 1 1 प्राइम फैक्टर। तो 3 × 3 × 5, यानी कि 3 3 9 एंड 9 5 45। तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 2025 का 45, राइट। यानी कि हमारे कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? हमारी नंबर ऑफ रोज है 45, और ईच रो में कितने प्लांट्स हैं? वही कहा गया था, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो ईच रो में कितने प्लांट्स हैं? हमारे 45। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज आर 45 and plants in each row also 45। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। अब देखिए हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि जो ये 4 9 10 है उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर वो एक स्क्वायर नंबर है तो वही हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि परफेक्ट पेयर नहीं बना रहा है, और वही हमें बनाने के लिए उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। जब हम इसको करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। तो राइट डाउन कैसे लिखेंगे? टू फाइंड स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 and 10, we need to find LCM of 4 9 and 10। अब इसके लिए जब मैंने आपको LCM वगैरह पढ़ाया था तो बहुत ही इजी मेथड बताया था कि जब आपके पास छोटे नंबर हैं तो आप ले लीजिए उसमें से बिगेस्ट नंबर, ठीक है, और उनके मल्टीपल्स चेक करते जाइए। अब लेकिन वो क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो हम फाइंड कर लेते हैं अपने कॉमन डिवीजन मेथड से,
ठीक है, तो चलिए फटाफट किया हमने। तो यहाँ पे 2 ले लिया, तो देखिए जो नंबर डिविजिबल है 2 से वो हमने कर लिए, और जो नहीं है डिविजिबल वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे या तो हम 2 ले सकते हैं प्राइम नंबर, तो हमने ये 2 ले लिया। 9 और 5 डिविजिबल नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट में हमारा आ गया 3, तो 1 3 5 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट में हमारा फिर से 3 ले लिया हमने, ये 1 हो गया, 5 डिविजिबल नहीं है वो लिख दिया। और नेक्स्ट में हमने प्राइम नंबर लिया अपना 5, और ये हो गया हमारे सारे 1 1 1। अब देखिए क्या हमारे प्राइम फैक्टर्स आए, वो हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 5 ज़ा 180। अब देखिए जब हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो स्क्वायर नंबर के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं ये होने चाहिए परफेक्ट पेयर में। तो देखिए ये दोनों तो परफेक्ट पेयर बना रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों परफेक्ट पेयर बनाने। कौन सा नंबर है जो लेफ्ट आउट है हमारा परफेक्ट पेयर बनाने में, 180 को 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टू मेक दिस परफेक्ट पेयर, मतलब 5 को किस चीज की कमी है, 5 की तो कमी है, तो हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 900। और 900 जो होगा वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर बना देगा हमारा 5 इंटू 5 का भी, ठीक है। तो उससे हमारा आ जाएगा 1 मोर पेयर, 5 इंटू 5 से पिक आउट कर लेंगे हम। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे, जब इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड कर लेते हैं फटाफट। वो हमारे बन जाएंगे 5 इंटू 5 को भी बना देंगे परफेक्ट पेयर। तो देखिए 900 के हमने जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो हम ले लेंगे 300, राइट। फिर उसके बाद हमारा आएगा अगेन 3, 2 भी ले सकते थे, मैंने 3 ले लिया क्योंकि मुझे 3 दिख रहा था। और उसके बाद आ जाएगा 100, और फिर उसके बाद हमारा आ गया 100, हमारा डिविजिबल नहीं है तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 50, और फिर आ गया हमारा 2 से ही 25, और फिर आ गया हमारा 5, और फिर हमारा आ गया 5, राइट। तो देखिए 5 5 5, तो अब ये बन गए हमारे परफेक्ट पेयर कुछ इस तरह से, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो कौन सा नंबर आ गया हमारा जो कि परफेक्ट पेयर हो जाएगा, 900। पिक आउट फ्रॉम दिस पेयर ईच ईच वन, राइट। तो वो हो जाएगा हमारा 900। सारे के सारे हमारे पेयर में बन रहे हैं, तो सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180, और 185 ज़ा 900। तो कौन सा हमारा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो डिविजिबल होगा 4 9 10 से 900। तो हम लिख देंगे, ऊपर लिख रही हूं मैं आंसर क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। Therefore 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट लिख देंगे, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट perfect square okay, which is divisible by 4 9 and 10। तो कुछ इस तरह से आ गया हमारा। हमने देख लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से बन गया, 5 को, तो 900 आ गया। तो यानी कि हमारा 900 है जो कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि डिविजिबल होगा ऑल 4 9 एंड 10 से। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगेन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 20। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, हम फाइंड करेंगे अपना एलसीएम ऑफ 8 15 20। अगर वही हमारा आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जो प्राइम नंबर अनपेयर होंगे उनको पिक आउट करके उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, टू फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर
which is divisible by 8, 15 and 20. We need to find LCM, right? LCM of 8, 15, 20. तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 8, 15, 20। अब देखिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ अपना 2। तो 2 से हमारा ये डिविजिबल है और ये नहीं डिविजिबल है, तो एज इट इज आ गया। और ठीक है, फिर मैंने फर्दर 2 लिया तो ये डिविजिबल है, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ 5 आ गया। अब देखिए मैंने फिर से 2 लिया, ये हो गया 1 और जो नहीं डिविजिबल है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जाती हूँ मैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा 3, तो 1 हो गया, फिर ये हो गया 5 जा और ये हो गया 5 एज इट इज। अब देखिए 5 ले लेंगे तो देखिए 1, 1, 1। ठीक है, हम फटाफट लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? अब देखिए प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 2 into 2 into 2 into 3 into 5, राइट? 3 times 2, 1 time 3 and 1 time 5। अब देखिए ये हमारा केवल एक परफेक्ट पेयर बन रहा है। कौन से नंबर्स मिस आउट हैं जो कि परफेक्ट पेयर नहीं बना रहे हैं? इसके साथ होना चाहिए एक 2, इसके साथ होना चाहिए एक 3, इसके साथ होना चाहिए एक 5। यानी कि अब इनके प्रोडक्ट से हमें क्या नंबर मिलेगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 और 24 5s हो गया हमारा 120। अब 120 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो रह गए अनपेयर्ड। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? हमें एक 2 चाहिए तो इसको पेयर बनाने के लिए, एक 3 चाहिए इसको पेयर बनाने के लिए, और इसको पेयर बनाने के लिए एक 5 चाहिए। तो 120 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 into 5। अब ये कितना हो गया हमारा? 30, राइट? 2 3s are 6, 6 5s are 30, यानी हमें 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 120 into 30 कितना आ जाएगा हमारा? 3600, राइट? 12 3s are 36 and 2 zeros ऐड हो गया। यानी ये नंबर जो है ये तो डेफिनेटली दिख ही रहा है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 60 का। तो क्या है ये? दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई ऑल 8, 15 एंड 20। आप करके भी देख लीजिए, 8 से ये डिविजिबल है, राइट? ये भी इससे 15 से भी डिविजिबल होगा ये, ठीक है? और ये आपका 20 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 8, 15 and 20। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, हमारे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था। हमारे जो प्राइम फैक्टर्स अनपेयर्ड रह गए थे उन्हीं को मैंने पेयर बनाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट थी उनका मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे जो नंबर आया वही हमारा होगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ये हमारा स्क्वायर नंबर है, ठीक है? इसको किसे 60 into 60 करेंगे तब हमें ये मिल जाएगा 3600, राइट? तो उससे ही हमारा आ जाएगा कि ये जो है ये हमारा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 8, 15 एंड 20 से। बहुत ही आसान थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप है आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा का पूरा मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।